video, we will talk about why automation is essential in today's world. अब आपके माइंड में सब क्वेश्चन तो लाजमी आएगा कि यार क्या हो गया, मतलब सारे लोग अमेजोन सिखा रहे हैं, कोई शॉपिफाई सिखा रहे हैं, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, तो फिजूल में उनकी कहाँ से आ गए हो ऑटोमेशन सिखाने लग गए हो। व्हाट इज ऑटोमेशन, व्हाई इट्स सो एसेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड? सो माई आंसर इज, सारी फील्ड्स अच्छी हैं, बट जिस चीज़ की कमी है आज की दुनिया में, जिस चीज़ की स्पेस है हर मार्केट प्लेस में, हर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में, हर कंपनी में, दैट इज ऑटोमेशन। अगर हम इसे सीख लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी ग्रो कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। लेट्स डाइव इन। सो अब मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न देने वाला हूँ जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप कंफर्म जन्नती हैं। नो, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि वाई वर्क फ्लोज आर एसेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड। तो द फर्स्ट रीजन इज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑटोमेशन एलिमिनेट्स repetitive time-consuming tasks that allowing employees to focus on more valuable and creative aspects of their work. लाइक यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी मार्केटिंग एजेंसी की, किसी भी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, तो उन्हें अपने लिए लीड्स चाहिए होती हैं, तो उन्हें लीड्स की जरूरत पड़ती है। इवन सेल्स डिपार्टमेंट को भी लीड्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी लीड्स को जनरेट करना, उन्हें गैदर करना, उनकी कंप्लीट शीट बनाना, उनकी वर्किंग करने के बाद क्लाइंट्स को देखना, उनकी स्टडी करने के बाद और उनके साथ डील फाइनल करना, इस टोटल प्रोसेस को करने के लिए मैनुअल हमें बहुत टाइम रिक्वायर्ड है। और ऑटोमेशन के थ्रू हम इस टोटल प्रोसेस के अंदर जस्ट एक चीज़ छोड़ देते हैं अपने एजेंट के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, कि वो क्लाइंट को स्टडी करें, उसके साथ बात करें और डील फाइनल करें। इट्स टू सिंपल। जो आपने लीड जनरेट करनी थी ईमेल से, जो आपने लीड जनरेट करनी थी अपने फॉर्म से, वो सारी लीड आपकी ऑटोमेटिकली वर्क फ्लोज के थ्रू जनरेट हुआ है। इससे क्या हो रहा है, आपका प्रोसेस कंप्लीट जो है वो स्पीड अप हो रहा है। आपके जो एरर्स हो सकते थे लाइक ह्यूमन एरर्स, वो रिड्यूस हो रही है। एट द एंड जो ओवरऑल हम देखते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। द नेक्स्ट रीजन इज cost saving. By automating tasks, businesses can reduce labor cost and improve resource allocation. जब कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस अपने टास्क को ऑटोमेट कर देता है, उससे उसकी लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, उसकी रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव होती है। एट द एंड रिजल्ट क्या मिलता है, ना कि उसका टाइम सेव हो रहा होता है बल्कि उसकी कॉस्ट भी सेव हो रही है। That's the beauty of automation, workflow automation. मैं मोस्टली अब वर्कफ्लो ऑटोमेशन पूरा नहीं बोलूँगा, हम ऑटोमेशन ही बोलेंगे, बिकॉज आई वांट टू सी यू ग्रोइंग अप विद। कैसे चलता हूँ, हम इस कोर्स की हर वीडियो के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स द बेसिक रीज़न कि हम हर एक चीज़ को थोड़ा प्रोफेशनली लेके चलना चाहेंगे, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न कि हम हर चीज़ को प्रोफेशनली लेके चलने की कोशिश करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रीज़न, दैट इज एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज के थ्रू हम अपने काम को एक्यूरेट तो करेंगे लेकिन वो कंसिस्टेंट भी होते हैं, बिकॉज उन्हें कोई थकावट नहीं होती, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। लाइक यार मुझे आज कोई क्लाइंट की टेंशन है तो मैं उसकी टेंशन ज़्यादा लूँगा, अपने काम पर फोकस कम करूँगा, मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूँगा पूरा दिन। तो जो काम की स्पीड होगी मेरे की, वो बहुत कम हो जाएगी और इवन उसमें ये भी हो सकता है कि मेरे एरर्स भी बढ़ जाए। इसलिए इन सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर ऑटोमेटिक वर्कफ्लोज को हम यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें एक तो कंसिस्टेंट रहेगी, स्पीड में रहेगी, एंड द सेकंड थिंग इज वो एक्यूरेट होगी, उसमें किसी भी ह्यूमन एरर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो एट द रिजल्ट क्या होगा,
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट को उसके रेलिवेंट लीड्स, इंसाइट्स या जो भी डाटा उसे रिक्वायर होगा वो परफेक्ट मिलेगा। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट रीजन इज 24/7 अवेलेबल। अब ऑटोमेटेड प्रोसेस में हमें किसी की शिफ्ट ऑफ होने की टेंशन नहीं है, किसी की वीकेंड की टेंशन नहीं है, हमें ऑफ डेज की टेंशन नहीं है, और ना हमें टेंशन है कि हमारा कोई एम्प्लॉय या हमारा कोई एजेंट आज छुट्टी पे है, उसे लीव चाहिए थी, वो बीमार था, ये काम नहीं हो सका। ये सारे काम परफेक्टली परफॉर्म हुआ जाते हैं। यही बेसिक रीज़न थी कि आज की दुनिया में चैट बोट बहुत ज़्यादा डिमांड में। वाई? कि वो 24/7 अपने कस्टमर्स को इंगेज कर रहा होता है और सारे ऑपरेशन को परफेक्टली परफॉर्म कर रहा होता है। दिस इज द बेसिक रीजन वाई वी नीड these workflows, why chatbot is in demand nowadays. Let's move to the next reason, that is data handling. So automation हमारी डाटा हैंडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो डेली बेसिस पे वेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा इंस्पिरेट कर रही हैं, लाइक फाइनेंस, लाइक हेल्थ केयर, एंड मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रीज ई कॉमर्स, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे लीड्स की, डेली बेसिस पे हमें ऑर्डर प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों को अगर हम ऑटोमेट कर दें तो हमारी ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाएगी। एट देन क्या होगा, हमारी ह्यूमन एफर्ट्स ओनली हम टेक्निक के ऊपर लग रही होगी। तो और इसके अलावा जो भी हमारे डाटा एनालिसिस होते हैं, हमारी प्रोसेसिंग होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें क्विकली जनरेट करके देती है। अगर हमें एक कस्टमर का पूरा डाटा चाहिए कि वो एक कस्टमर ने पिछले 1 साल में हमसे कितनी बाइंग की है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर उसे हम मैन्युअली करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द स्केलेबिलिटी ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बहुत ही आसानी से हमारे बिजनेस में ग्रो करती है। डजेंट मैटर कि वो हमारा बिजनेस स्मॉल है, लार्ज है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो वर्कफ्लो, लाइक हमने एक वर्कफ्लो बनाया जिसमें हम ईमेल से डाटा को फेच कर रहे हैं कि जो भी न्यू लीड है वो वहाँ पे आती है ईमेल पे, वो गूगल शीट के अंदर कॉलम वाइज डाटा एंटर हो जाए। लाइक हम एक ईमेल से डाटा फेच कर रहे हैं अपनी लीड्स के लिए कि जो भी न्यू ईमेल हमारे पास आए उधर से डाटा फेच हो और एक्यूरेटली बाय नेम, बाय ईमेल, बाय एड्रेस, बाय देयर क्वेरी वो हमारी गूगल शीट के अंदर ऐड हो जाए। तो ये वर्कफ्लो अगर हमने एक स्मॉल इंडस्ट्री के लिए बनाया है तो जब वो जैसे जैसे ग्रो करेगी, अगर फर्स्ट डे उसकी रीड्स हैं 10, तो आपका क्या ख्याल है अब जब उसकी रीड्स 1000 पे जाएंगी तो वो वर्कफ्लो काम करना छोड़ देगा? इट विल डेफिनेटली वर्क, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑटोमेशन। So let's move to the next reason, that is risk reduction. हमें बहुत से रिस्क ऐसे होते हैं जो हमें माइंड में रखने होते हैं ड्यूरिंग एनी लीड सबमिशन, एनी टास्क वी वांट। तो वो सारे रिस्क जो होते हैं इसमें रिड्यूस हो जाते हैं, हमें बहुत कम रिस्क मिलते हैं। लाइफ में डाटा सिक्योरिटी का अगर रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा, हमारे टेक्निकल फेलियर्स कम हो जाएंगे, हमारे प्रोसेस एरर्स कम हो जाएंगे, हमारे जो ह्यूमन एरर्स हैं वो कम हो जाएंगे। सो हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं देखेंगे कि हम इस पूरे कोर्स में भी कोई प्रवृत्ति करने वाले, हम इस पूरे कोर्स के अंदर इसी पे बात करेंगे, इसी के रेलिवेंट एग्जाम्पल्स को देखेंगे, हर चीज़ के अराउंड में होंगी। तो लेट्स मूव टू द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर आज हम इस ऑटोमेशन को अडॉप्ट करते हैं तो ये हमारी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बढ़ाएगा, ये हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशन को इन्हेंस करेगा। तो ऑटोमेशन के थ्रू हम अपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखते रहते हैं।